हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सीरीज के एक नए वीडियो लेक्चर में। और आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सीरीज का एक पार्ट 7 लेक्चर है। और इस पार्ट 7 लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और दूसरा जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इससे ही रिलेटेड है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसी तरह से इसी प्रकार से जो है मैग्नेट या मैग्नेटिज्म जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से मैग्नेट भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। और यही इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक करंट ही क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड करंट। पिछले लेक्चर में हमने बताया था, आगे चल के बताऊंगा इंड्यूस्ड करंट क्या होता है। इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इसी करंट को कहते हैं, मैग्नेट से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसी क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। अब ये कैसे होता है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो इंड्यूस्ड करंट डिस्कवर किसने किया? तो जैसा कि हमने बताया था पिछले चैप्टर में कि माइकल फैराडे ने फोर साउंड करंट कैरिंग कंडक्टर को डिस्कवर किया था। उसी प्रकार से जो है माइकल फैराडे ने ही इंड्यूस्ड करंट का डिस्कवर किया था। और ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। बाद में चल के 1831 में एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिसका नाम था जोसेफ हेनरी। इन्होंने 1931 में इंडिपेंडेंटली इस पर रिसर्च करके इसका जो है डिस्कवर किया था। यानी इसको जो है दो साइंटिस्ट ने, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। तो पहले इन्होंने इसको खोजा 1821 में, 1831 में जोसेफ हेनरी ने इसको जो है डिस्कवर किया, बाद में भी इसको। और इस खोज से हमें जो है, जो आप अभी जनरेटर देखते हैं, उस जनरेटर को बनाने में मदद मिली। यानी कि आज जो आप जनरेटर देखते हैं, इसी जो है इंड्यूस्ड करंट का ही परिणाम है कि आज जो है हमारे घरों में जनरेटर होता है। लाइट कट भी जाता है तो हम लोग इस जनरेटर का यूज करके शादी और फंक्शन, किसी भी जगह हम लोग जनरेटर का यूज करके करंट प्रोड्यूस करके जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर पाते हैं। तो इसी इंड्यूस्ड करंट का ही मदद है। तो इससे हम लोगों को जनरेटर बनाने में मदद मिली। बताता हूँ ये इंड्यूस्ड करंट आया कहाँ से। तो इंड्यूस्ड करंट कैसे पता लगा कि जब हम किसी दो मैग्नेट के पास, ये मान लीजिए कि नॉर्थ और साउथ, तो जब हमने किसी दो मैग्नेट के पास एक करंट कैरिंग वायर को ले जाकर ऊपर नीचे कई बार किया, और इसमें जो है क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। तो करंट डिटेक्ट करते ही वो डिफ्लेक्ट करता है। तो हमने क्या किया, इस वायर में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और इसको हाथों से पकड़ के ऊपर नीचे करने के बाद क्या हुआ, इस वायर में जो है करंट प्रोड्यूस हुआ। और करंट प्रोड्यूस कैसे पता चला, तो इसमें जो है जब इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ तो इसका कांटा जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया। गैल्वेनोमीटर का कांटा डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब समझ में आ गया कि इस मैग्नेट की वजह से जो है ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और जब इस जो है वायर को नॉर्थ पोल के तरफ ले जाकर, नॉर्थ पोल के पास ले जाकर उसको ऊपर नीचे किया गया, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है करंट प्रोड्यूस हुआ। और जब इसको जो है साउथ पोल के पास ले जाकर ऊपर नीचे किया गया, तो इसको जो है इसका उल्टा जो है करंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि इंड्यूस्ड करंट बन सकता है मैग्नेट की वजह से। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो कॉइल के साथ, जैसे सोलिनॉइड में हमने बताया था कि एक ऐसा कॉइल बनाया गया, एक इस प्रकार का कॉइल तैयार किया गया। और कॉइल में क्या किया गया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया मतलब। और उसके बाद क्या किया गया, इसके अंदर जो है बार मैग्नेट को जो है
अंदर बाहर डाला गया फिर निकाला गया, तो तेज़ी से जब डाला गया निकाला गया तो जब इसमें जाता था तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है करंट प्रोड्यूस होता था, यानी कि ये इसका जो डिफ्लेक्शन दिखाता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। यदि इधर मुड़ेगा, यदि ये देखिए करंट क्या है, तो यदि ये इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में तो मतलब कि करंट इधर से इधर प्रोड्यूस होता। जब अंदर जाता था तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करता था, जब बाहर आता था तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करता था। तो इस दो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि इंड्यूस्ड करंट क्या होता है और इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। चलिए आप जानते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सिमिलर टू जो है लेफ्ट हैंड रूल की तरह बताया, लेकिन वो होता था लेफ्ट हैंड से, ये होता है राइट हैंड रूल से। तो फिर वही करेंगे कि इसमें लेफ्ट हैंड का जो है 4 फिंगर और सेंटर फिंगर और थंब को हम लोग क्या करते थे 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे जो है अलाइन करते थे। इसमें क्या करेंगे राइट हैंड का जो है फिंगर्स जो है हम इसको अलाइन करेंगे 90 डिग्री पे। देखिए दिख रहा है, इस तरह से कुछ अलाइन करेंगे इस फिंगर्स को। तो ये थंब जो बताएगा ये मोशन बताएगा और बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और ये बताएगा इंड्यूस्ड करंट। तो यदि हम जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और थंब का डायरेक्शन इस मतलब उस डायरेक्शन में जो फिक्स कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में हो रहा है फ्लो, ये पता चल जाएगा। यदि हम इंड्यूस्ड करंट को जो है उस डायरेक्शन में कर दें, इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, तो हम लोग को मोशन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लग सकता है। तो यही है इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए ये जो है यूज होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यही है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये है ये वाला मोशन, थंब मोशन बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और ये बताएगा हमारा इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन। यही बस। उसमें क्या होता था, ये फोर्स बताता था, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता था और ये क्या बताता था, ये बताता था उसका करंट का डायरेक्शन। इसमें क्या होता है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इसमें फोर्स बताता है, इसमें मोशन होगा। तो आपको समझ में आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।